वेलकम बैक। महान है पीएम मोदी, भारत रशिया की बड़ी डील देख पाक शॉक्ड। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कौन सी डील है जिससे पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। सियासी पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वजीर-आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। हर मुल्क इंडिया के साथ वीजा फ्री एग्रीमेंट कर रहा है। पहले ईरान ने कहा इंडिया को कि आ जाएं, अब रशिया जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट कर रहा है। ये अगर ऐसा करते हैं, आते हैं और इनमें कोई पैराडाइम शिफ्ट वगैरह का, तो बहुत अच्छी बात है। ये सब कॉन्टिनेंट की, साबका सब कॉन्टिनेंट की नस्लों पे एहसान होगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुझे मिसाइल के साथ बांध के, एटमी मिसाइल के साथ बांध के इंडिया पे गिरा दिया जाए। और हमारे यहाँ ज़ैद हामिद साहब हैं जो हर वक्त गज़वा हिंद की बात करते हैं, और या मकबूल जान है वो गज़वा हिंद मिसाइल के में लगा के मैं मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूँ वही सदी की जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। इमरान खान साहब का जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं क्योंकि मोदी उनके साथ वही कर रहा है जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हुआ है। पाकिस्तान में भी यही हुआ, इमरान खान को जेल में डाल दिया, इमरान खान ने क्या भाई उसका सिंबल छीन लिया, जीत गए। हाँ तो अब मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो तुम बना रहे हो। फ्री एक्सेस नहीं ले पा रहे, जबकि इंडिया तो हर आए रोज दूसरे किसी मुल्क से वीजा फ्री एक्सेस ले रहा है। आप रशिया पहुंच गए, साहब आप यूरोप पहुंच गए। हाफिज सईद को उठा के, ठीक है आई एग्री कि अगर हाफिज सईद के ऊपर केस साबित होता है, हाफिज सईद हमारे अपने कोर्ट से कहा हुआ है, तो आप उनको सजाएं दें। आप उन्हें उसको निकाल कर हाउस अरेस्ट कर दिया है। वो मिसाइल वाला कौन था? मुझे मिसाइल पे लगा के इंडिया में ले जाओ। दोस्तों, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जहां पर हर एक देश भारत के साथ फ्री वीजा एंट्री पर एग्रीमेंट साइन कर रहा है। जहां हमने देखा इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे देश ने भारत के साथ फ्री वीजा एग्रीमेंट साइन कर चुका है। और अब भारत का एक और सच्चा दोस्त वर्ल्ड पावर रशिया ने भी भारत के साथ फ्री वीजा एंट्री पर डिस्कस कर रहा है, जो कि दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर कोई भी रशिया पहुंच गया तो वो लगभग यूरोप तक पहुंच चुका है। और अब वो दिन भी जल्द ही आने वाला है जब यूरोप भी भारतीयों को फ्री वीजा एंट्री देगा अपने देश में, जिससे भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग और काफी तेजी से भी बढ़ भैया। और इसके साथ रशिया ये भी चाहता है कि वह भारत के साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा अच्छे करे और ज्यादा से ज्यादा भारतीय उनके देश में आए, ताकि रशिया की फॉरेन इनकम की कमाई ज्यादा हो जाए और बढ़ी जाए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इसी के लिए मिसाइल में मेरे को बिठा के आगे लटका के कर दो। दुर्दाना कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान बैशिंग करते हैं या इस्लाम बैशिंग करते हैं, तो कुछ लोग बहुत हैं, सारे हैं पीपल हु आर डूइंग दिस। और हमारे यहाँ जो है एक मिसाल मैं आपको दूं, अमीर हमजा साहब हैं एक हमारे, जिनका लश्कर तैयबा से ताल्लुक है, जमातुत दावा जिसका अब नाम है। उन्होंने एक किताब लिखी, हिंदुइज्म इंसानियत का कातिल, और ये गलबन बात है 2015 की। और उस पे हमारा जो ब्लेस्फेमी लॉ है बोलना चाहिए, तो तेरा तू बंदा है दिमाग का कातिल। आप उसके जज्बात को मजरू कर रहे हैं, टाइटल ही इतना प्रोवोकेटिव है। तो इस तरह की किताबें हमारे यहाँ छपती हैं। और मैंने आपको पहले भी वो मिसाल दी थी जब आपने मेरा इंटरव्यू किया कि 2004 में एक किताबचा, एक बुकलेट रिप्रोड्यूस की गई जिसमें कहा गया कि हिंदू जो है ना वो इंसान नहीं होते, हमारे नौजवान गलती से उन्हें इंसान समझ बैठते हैं। दे आर ब्लड थर्स्टी डीमंस। और हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं, मजीद निजामी साहब तो मोस्टली वेजिटेरियन है, बेवकूफों फौत हो गए हैं वो। आई थिंक ही डाइड इन 2014 सॉरी। उन्होंने ये कहा था कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुझे मिसाइल के साथ बांध के, अच्छा उसमें बोला तो मैं कहा ये कह रहा वो इसको कर दो। और हमारे यहाँ ज़ैद हामिद साहब हैं जो हर वक्त गज़वा हिंद की बात करते हैं, और या मकबूल जान है वो गज़वा हिंद की बात करते हैं। तो एक इंडियन अगर आपसे कहे कि भाई आपका तो मजहब ही इजाजत नहीं देता पीस के साथ रहने की, आपका तो मजहब कहता है आपने गज़वा हिंद करना ही करना है,
तो फिर क्या पीस, क्या क्या अमन, क्या बात करें आपके साथ हम? हमें करनी ही नहीं। देखिए ना, मोदी जी आए थे तो आपने क्या तोहफा दिया उनको, उससे पहले वाजपेयी जी आए थे, आपने क्या तोहफा दिया उनको, तो फिर क्या करें वो? मतलब इफ यू वर एन इंडियन तो आप क्या कहेंगी? सर ये जैद हामिद जाते हैं जिनको If you जब were an Indian की if you are an Indian, क्या बोला उसने? अगर तुम होती इंडियन रियासत तो ये हिंदी नहीं है? रियासत ने इनको छिलके की तरह बाहर उठा के टिश्यू पेपर की तरह उठा के बाहर फेंक दिया रियासत को। और ये रियासत को हाफिज सईद की जरूरत थी। आज हाफिज सईद का कहीं नाम आप सुनते हैं? हाफिज सईद को उठा के, ठीक है आई एग्री कि अगर हाफिज सईद के ऊपर केस साबित होता है, हाफिज सईद हमारे अपने कोर्ट से कहा हुआ है, तो आप उनको सजाएं दें। आप उन्हें उसको निकाल कर हाउस अरेस्ट कर दिया है। तो ये जो हमारी स्टेट के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आपने अपने एसेट्स महफूज करने होते हैं, क्योंकि आपने नए एसेट्स बनाने होते हैं, तो आप ये पॉलिसीज पर चलते हैं। क्या बोल रही है? लेकिन सर आपसे मेरा सवाल है, टेररिज्म के एसेट बना रहे हैं दुनिया में बहुत से जगहों पर तभी मैंने पूछा आपको था। पता है ये नॉन स्टेट एक्टर्स, ये एसेट्स, सीआईए तो सबसे ज्यादा मूल्स वगैरह पालती है। हाउ दे टेक केयर ऑफ देम, खुद भी कतल मार भी देती है। आपको सलीम शहजाद का पता होगा, हमारे जर्नलिस्ट है, जब उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की तो उनको मार दिया गया, अरशद शरीफ को मार दिया गया। तो सर बात ये है, सीआईए को क्यों ले गए? सोल्यूशन मैं आपके साथ जो अभी मैंने बात की है कि ये पटरी पर गाड़ी उसी वक्त चलेगी कि जब कभी नहीं चलेगी, फॉक्स को रोकेंगे, तो कभी नहीं चलेगी। और अभी जो कानून आ रहा है, बजाय इसके कि वो पूरा गैग करें और सोशल मीडिया को इतना कंट्रोल करें, वो कहते हैं, सुना ये है कि शायद यूट्यूब को भी करने लगे हैं। कहाँ करने लगे? मैं तो भाई अगर आपने करना है तो उन रेडिकल लोगों को बंद करें जो बदअमनी फैलाने का बाइस है, जो लोगों को अमन के नाम पर तोड़ने का बाइस है। तार साहब, मैं देख रहा था कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस जो हैं, वो ये कह रही हैं कि हमें इंडियन अमेरिकन की रिप्रेजेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। तुम्हें तकलीफ हुई? और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कह रही है तकरीबन 4.4 मिलियन जो इंडियंस हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 55% इंक्रीज हुए हैं सिर्फ इंडियन जो निषाद लोग हैं। तकलीफ हो रही है? सब एक और बात कहाँ दर्द हो रही है? सिर्फ 5 अमेरिकन मेंबर्स हैं कांग्रेस के अंदर। तार साहब, अमेरिका क्यों चाहता है कि इंडियन जो है वो आके रिप्रेजेंट करें? क्या वो इतना समझदार हैं? और दूसरा तार साहब, वो समझदार है। हर मुल्क इंडिया के साथ वीजा फ्री एग्रीमेंट कर रहा है। पहले ईरान ने कहा इंडिया को कि आ जाएं, अब रशिया जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट कर रहा है। हमारे पास पाबंदियां हैं, हमारे यूएई भी वीजे बंद कर देता है, हमारे बाकी ममालिक भी वीजे बंद कर देते हैं। जरा इस पे भी रोशनी डालें कि हम क्यों, मैंने डाल तो दी रोशनी, अब क्या चाहिए? जबकि इंडिया तो हर आए रोज दूसरे किसी मुल्क से वीजा फ्री एक्सेस ले रहा है। आप रशिया पहुंच गए, तार साहब आप यूरोप पहुंच। यार क्या लोग हैं रे, ये क्या लोग हैं। पर देखो, सुन के खुशी हो रही है कि अब रशिया के साथ भी टॉक्स हो रही हैं जिससे फ्री वीजा मिलेगा, और वो एक बहुत ही अच्छी बात है। जहां जहां हमें फ्री वीजा, बहुत ही अच्छी बात है। और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड कंट्री है उसके साथ फ्री वीजा मिलने का मतलब है कि हम भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, हमारी भी पावर, हमारी भी दुनिया में जो है वो जो स्टैंड है वो ऊंचा होता जा रहा है, पोजीशन हमारी स्ट्रांग होती जा रही है। वो दिखता है, बाकी सब कंट्री को दिखता है इससे कि इंडिया कितना स्ट्रांग बन रहा है, तो वो देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इन लोगों का जो अपना ही रोना था वो तो अलग ही लेवल का था। ये बोल रहे फ्री वीजा पाकिस्तानियों के लिए, वो तो दूर की बात है। मैं तो ये सोच रही थी उनको तो खास उनका पासपोर्ट दे के एक्स्ट्रा चेकिंग होती है उनकी। ये फ्री वीजा के सपने ले रहे हैं, इन्हें का अपना फ्री वीजा के सपने बंद कर दो। कमाल है। नहीं, अच्छी बात है। जैसे बात करे थे, और उन्होंने लेडी क्रिटिसिज्म भी करी थी कि अगर आप ऐसी बुक्स निकालते हैं जिसमें लिखा है कि हिंदूज आर मॉन्स्टर्स वगैरह, उसमें आप कोई भी अपनी पॉलिसी नहीं लगा। अगर यही चीज़ कोई इस्लाम के बारे में कहें तो इमीडिएटली आप वहाँ उसको बैन कर देते हैं, या हिंदुओं के बारे में कहा तो किसी ने कोई बैन नहीं किया। तो अपनी माइनॉरिटी, जो उनकी अपनी माइनॉरिटी है, उसके लिए तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो वो इसकी बातें कर रही थी। वो भी कह रही थी जो भी टेररिस्ट हैं उनको होम अरेस्ट किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है, जबकि वो जेल में होने चाहिए। तो वो सब बातें उनके एसेट्स हैं, राइट। तो वो एसेट्स हैं और उनको एसेट बनाने हैं, तो ठीक पड़े रहो उसी में। और जितने भी हिंदूज वहाँ बचे हैं वो सीए के तहत जो है सारे इंडिया आ जाएंगे, जीरो आ जाना चाहिए, दे शुड कम। बल्कि बहुत अच्छा है। और ये जिस सोच से और जिस तरह से ये चल रहे हैं, ये डूबेगी कंट्री। जिस तरह से इनका सोच है, जबरदस्त हेटेड करके बैठे हैं वो, उनकी प्रॉब्लम है क्या हेटेड कर रहे हो?
कभी ऐसी कंट्री जो है तरक्की नहीं कर सकती। इंडिया में तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान के बारे में बात भी करना, बिल्कुल। और पाकिस्तानी जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं उनको बैन कर देना चाहिए, ताकि कोई इंडियंस को ये पाकिस्तानी चैनल्स जो है ना देख ही नहीं, हम देख ही नहीं पाए। जिसने देखना भी हो उसको भी देखने को ना मिले, ताकि इन लोगों को देख के जो इतने नॉलेजेबल इंडियंस नहीं है, सीधे सिंपल इंडियंस हैं, वो उनकी नॉलेज में खुद ही अपने आप को डुबा रहे हैं, क्योंकि अक्ल की बातें तो उनकी कुछ होती नहीं है बातों में तो बल्कि कॉमेडी दिखती है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।